तड़िक की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तड़िक चालक के लिए शुरू से कहा जा रहा है, ये घटना कई बार हो चुका, बार-बार आश्वासन मिला है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। हम लोग जिस दिन वो दास जी के लड़के डेथ किए थे, उस दिन जब बैठक हुई थाना परिसर में, स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जैसा हो हम लोग आपस में मिल-जुल के कहीं से भी हम लोग इस तड़िक चालक को लगवाते हैं। लेकिन जस के तस कहानी मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं प्रशासन की बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रशासन उसमें जवाबदेह है या नहीं है? वही ले जा रहे हैं हम आपको कि जो दिया हम कैसे वहाँ करते हैं काम, इसको भी बता रहे हैं। प्रशासन का किया है, ये भी इसी में है। अब पुरातत्व विभाग जो है आपको आया और बोला कि जल्दी से इसका चूना का पेड़ छुड़ाओ, नहीं तो मुकदमा कर देंगे। तो धरोहर जो है हम लोग भले स्थानीय स्तर पर वहाँ व्यवस्था लेके जाते हैं, समाज के चंदा से, अनुदान से, और वहाँ कायम करते हैं, लेकिन प्रशासन के शिथिल रवैया के कारण वहाँ पर हम लोग बहुत कुछ खुले दिल से नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस तरह से रोहितेश्वर धाम चौरासन मंदिर में हादसा हुआ है, वज्रपात हुआ है। वैसी घटना प्रत्येक साल लगभग देखने को मिलता है। हालांकि कभी इंजरी रेट कम होती है, कोई हताहत विशेष नहीं होता है, फिर भी बार बार वज्रपात आखिर होता है तो क्यों होता है, इसके जानकारी के लिए हम वहाँ के जो कमेटी है उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसका निदान क्या है, कि आखिर वहाँ जो होता है वज्रपात उसको रोका जा सके या फिर उसका कोई वैज्ञानिक उपकरण लगाया जा सके, उससे वज्रपात जो है वो लोगों को कम क्षति कर पाए। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं कमेटी के, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर इसका क्या है निदान। रोहितेश्वर धाम के संरक्षक संतोष कुमार भोला जी हमारे साथ हैं और भी कई साथी हैं। हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि चूंकि प्रत्येक साल ऐसा सुनने को मिलता है कि चौरासन शिव मंदिर के पास, रोहितेश्वर धाम के पास किसी न किसी को आकाशीय बिजली का झटका लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार गिरता है चौरासन मंदिर पर वज्रपात? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आपके दर्शक को भी प्रणाम, नमस्कार। मैं संतोष कुमार भोला, संरक्षक रोहितेश्वर धाम सेवा समिति ट्रस्ट। जो आपका प्रश्न है कि क्यों वहाँ बिजली हर साल गिरता है, चूँकि बरसात के दिनों में ही वहाँ पर जो है सावन का महीना भी आता है और पूरे श्रावणी मेला में वहाँ पर जो है मेला का आयोजन होता है। और रोहितेश्वर धाम चौरासन सीढ़ी के नाम से जो है विश्व प्रसिद्ध है, शिव जी का मंदिर है, नीचे पार्वती माता का मंदिर है। वहाँ पूरे सावन में जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है। प्रतिदिन 1500 की संख्या में लोग वहाँ आते हैं दर्शन करने, जलाभिषेक करने के लिए। और नीचे से जो है जाकर के वहाँ लोग अपना दुकान लगाते हैं, भोजन का, नाश्ता का, चाय का। तो वहाँ जो है पहले ताड़ित यंत्र था, जो शिव मंदिर में भी था और देवी माँ के मंदिर में भी था, लेकिन हाँ, तड़ी चालक। लेकिन बहुत दिन पहले जो है वो तांबे का प्लेट था, ऊपर से आया हुआ था। बहुत दिन पहले उस प्लेट को जो है चोरी कर करके बेच दिया गया। तब से वहाँ आए हर साल जो है घटना घटते रहती है और लोग का क्षति होते रहता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, कमेटी आपका कितने दिन से वहाँ पे कार्य? कमेटी हमको लगता है कि 70 सालों से जो है चल रही है। 70 साल से कमेटी है और आपके कमेटी के रहते हुए चोरी हो जाता है 10 साल पूर्व, तो उसमें कहीं ना कहीं दोष किसका मानेंगे आप? देखिए, कमेटी जो है 11 महीना जाता है वहाँ, तो सोमवार के सोमवार या महीने में पूर्णवासी के दिन जिनको श्रद्धा है वो जाते हैं। बाकी दिन मंदिर पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी पे होने के कारण वहाँ रहने, खाने, नहाने, पीने हर चीज़ का असुविधा है। अभी पिछले साल हम लोगों ने माननीय एमएलसी संतोष कुमार सिंह के अनुशंसा से जो है एक हम लोग को बोरिंग हुआ है, जिसका पानी अब मिल रहा है, जिससे कमेटी के लोग भी पी रहे हैं, आने वाले दर्शनार्थी भी पी रहे हैं। तो हम लोग के अनुपस्थिति में वहाँ पर चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया और जो कि आज उससे हम लोग को बहुत क्षति हो रही है। ऐसा नहीं है कि कमेटी के रहते चोरी किसी हो गया, तो कमेटी वहाँ काम करती है सावन में पूरा महीना। और बाकी जो है जो कमेटी के मेंबर हुए, चाहे जो जिनकी भावना है पूजा से
जिनको बाबा से लगाव है वो पूर्णिमा के दिन या सोमवारी के दिन जो है गए, रात में रहे, सुबह उतर गए पूजा कर करके। तो ये चलता है सिस्टम। बाकी दिनों में वहाँ मंदिर पर कोई नहीं रहता है, वो दुर्गम पहाड़ी होने के कारण। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि दुर्गम होने के कारण आए जो 365 दिन है वहाँ कोई नहीं रहता है, जिसके कारण चोरी हो गया। ठीक है, चोरी हो गई, अब लगाना, इस पे क्या पहल की गई कमेटी की ओर से? देखिए, ये जो है इसकी जानकारी हम लोगों ने अपने माननीय एमएलसी जो श्रम मंत्री भी बने हुए हैं संतोष कुमार सिंह जी, उनको हम लोगों ने आवेदन दे रखा है। वहाँ 6 मांगे हम लोग किए हैं, जो रोहतासगढ़ पर रेहल से लेकर के चौड़ासन मंदिर तक पीसीसी रोड के लिए, उसके बाद जो है महिला शौचालय के लिए, तड़ित यंत्र के लिए, सोलर पावर प्लांट के लिए, और वहाँ पर लोग जो जाते हैं खुले आसमान के नीचे रहते हैं उनके लिए धर्मशाला के लिए। ये 6 मांगे जो हैं उनके समक्ष हमने रखा है, और यह उनसे मतलब अनुरोध किया है कि संबंधित विभाग को जो है इससे डिमांड करते हुए वहाँ ये सब कार्य तत्काल कराना अति आवश्यक है। जिस तरह से घटनाएं होती हैं प्रत्येक साल सुनने को मिलता है, लेकिन हर साल झटका लगता है, और ऐसे में प्रशासन की कुछ पहल हुई है या नहीं हुई है? देखिए, कमेटी के द्वारा पहले साधारण कमेटी हुआ करती थी। हमारे रोहतास के लोग जो है पेट्रोमैक्स ले करके जा करके वहाँ भर सावन पूजा पाठ करवाते थे। लेकिन जवाहिर प्रसाद जब हमारे यहाँ एमएलए थे तो 95 में उनके द्वारा 40 मरकरी और एक जनरेटर अपने पर्सनल मैं वहाँ नहीं हम जाना बता रहे हैं। चाहता, मैं प्रशासन की बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रशासन उसमें जवाबदेह है या नहीं है? वही ले जा रहे हैं हम आपको कि जो दिया हम कैसे वहाँ करते हैं काम, इसको भी बता रहे हैं। प्रशासन का किया ये भी इसी में है। तो उनके द्वारा दिया गया, तब से जो हम लोगों ने मरकरी जला के वहाँ काम करना शुरू किए। लेकिन ताड़ित यंत्र 90 से पहले ही गायब हो चुका है वहाँ से। तो कमेटी जब इधर रोहितेश्वर धाम सेवा समिति का निर्माण हुआ आज से 25-30 साल पहले, तो जो हमारे पूर्वज लोग इसको ये किए थे, नामकरण किए थे, तो उसके लेटर पैड पर जो है ना हर एक साल ये श्रावणी मेला को लेकर के स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक पदाधिकारी, आपको पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर, इन सभी को जो है मेला से संबंधित जो भी असुविधा है उसकी चिट्ठी बराबर दी जाती है। इस बार भी कमेटी के द्वारा जो है 5 लोग नियुक्त हुए हैं जो जा करके एक लेटर फिर देंगे उनको और वहाँ की समस्या को अवगत कराएंगे। जो भी लेटर देते होंगे आप लोग, उसमें तड़िक चालक के वो भी विवरण होता हाँ, है। उसका भी मेंशन रहता है कि इससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बिजली गिरने वाला समस्या जो आ रहा है कहीं न कहीं मान रहे हैं ना कि जब से तड़िक चालक नहीं है तब से बिजली का प्रकोप वहाँ पे हमेशा देखा जाता है। देखिए, सबसे बड़ा बात इसमें है कि जो हमारे स्थानीय या जिला स्तर पर अधिकारी हैं, इनकी उदासीन रवैया के कारण अभी मानव पर जो है आफत आया हुआ है। जो भी वहाँ जाते हैं वो सुरक्षित नहीं है। अगर बारिश हो गया तो बिजली कड़कना है, अब बिजली कड़केगा तो ऊंचाई होने के कारण पहले वहाँ गिरेगा। तो आसपास जहाँ भी आप हैं, अगर पेड़ के नीचे हैं तो वहाँ आपको क्षति हो जाएगा, अगर वायर के नीचे हैं तो वहाँ क्षति हो जाएगा, अगर बैठ गए हैं आप कहीं लुका के खुले आसमान के नीचे तो वहाँ बच जाइएगा। लेकिन प्रशासन को उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। देखिए, जब पहले की बात हम बता रहे हैं आपको, एक घटना हमारे यहाँ के एक पूर्वज थे, उनके द्वारा उस मंदिर की पोचारा करा दी गई थी। इसकी सूचना जो है पहुंच गया आपको पुरातत्व विभाग के पास। अब पुरातत्व विभाग जो है आपको आया और बोला कि जल्दी से इसका चूना का पेड़ छुड़ाओ, नहीं तो मुकदमा कर देंगे। तो धरोहर जो है हम लोग भले स्थानीय स्तर पर वहाँ व्यवस्था लेके जाते हैं समाज के चंदा से, अनुदान से, और वहाँ कायम करते हैं, लेकिन प्रशासन के शिथिल रवैया के कारण वहाँ पर हम लोग बहुत कुछ खुले दिल से नहीं कर पाते हैं। यानी कि पुरातत्व विभाग की घोर लापरवाही कहिए। कहीं न कहीं रोहतासगढ़ किला में भी ये देखने को मिल रहा है कि गंदगी का अंबार। आखिर 2-3 चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। रोहतास को एक पर्यटक स्थल बनाने का जहाँ तक एक बड़ी सोच पहल चल रही है, और ऐसे में पर्यटकों को अगर असुविधा होगी, बिजली का झटका लगेगा, गंदगी का अंबार मिलेगा, तो क्या लगता है कि पर्यटक यहाँ पे पहुंचेंगे? देखिए, रोहतास किला को गंदा करने वाला जो है ना, कोई बाहर का आदमी नहीं रहता है। आखिर उनकी सोच को कैसे बदला जाए? संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो नहीं समझते हैं कि मेरा धरोहर है, इसको संरक्षित और सुरक्षित करना है हमको। कहाँ है पुरातत्व विभाग? तो पुरातत्व विभाग के द्वारा, चाहे SI जो होता है इसका, उसके द्वारा जो है वहाँ 2 गार्ड नियुक्त किए गए हैं। वो गार्ड से भी जो है मना करने के लिए लड़ जाते हैं। वहाँ पर जो है पूरे सावन मेला में
या जो भी है प्रशासन की जो है ना वहाँ भूमिका प्रमुखता से होना चाहिए। अगर पुलिस वहाँ रहे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गंदगी फैला देगा या क्षति। आप जाइए किला परिसर में अंदर, सब जगह नाम और गांव का नाम लिख दिया है लोग। कितने पढ़े लिखे लोग आदमी वहाँ पहुँचते हैं और कुछ नहीं समझ में आता। कोई कोयला लेके लिख देता है, कोई कुछ से लिख देता है, सारा दीवार गंदा किया है किला का। तो कोई बाहर से आदमी आकर के करता है, पहले हमको देखता है करते हुए, तभी दूसरा भी हिम्मत करता है, ना तो बाहर के आदमी कहीं जाकर बदमाशी नहीं करेगा। ये सारे स्थानीय लोग ही गलती वहाँ करते हैं जाकर। जिस तरह से चौरासन शिव मंदिर रोहितेश्वर धाम में वज्रपात हुआ है, कहीं ना कहीं एक चीज़ ये पहल भी है कि वहाँ पे वज्रपात तो होता है लेकिन जिस तरह से क्षति होनी चाहिए नहीं हो पाती। धन्यवाद। क्षति इसके 3-4 साल पहले क्षति हुई है। एक वहीं कार्यकर्ता हमारे को बिजली से ही डेथ हो गया था। क्षति हम लोगों को कई मायने में हुआ है। कभी कई लोगों को झटका लगने के चलते जो कान उनमें लगाए थे उसके चलते पैर हाथ में, कई लोग अभी आसपास हैं जिन लोगों को झटका बढ़िया लगा है और उसका काफ़ी इलाज उलाज चला है। लेकिन सरकार पूरी तरह से उदासीन है। इस पर कई बार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं ने पहल किया है लेकिन सरकार नहीं जगी है। घटना होने के बाद भी सरकार नहीं जगी है। तड़िक की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तड़िक चालक के लिए शुरू से कहा जा रहा है, ये घटना कई बार हो चुका, बार बार आश्वासन मिला है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। हम लोग जिस दिन वो दास जी के लड़के डेथ किए थे उस दिन जब बैठक हुई थाना परिसर में, स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जैसा हो हम लोग आपस में मिलजुल के कहीं से भी हम लोग इस तड़िक चालक को लगवाते हैं। लेकिन मैंने वो जस के तस कहानी रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो तड़ी चालक वहाँ अति आवश्यक है। ऐसे में कमेटी की सहयोग से लगे या फिर पुरातत्व विभाग का लगे या प्रशासन की ओर से लगे, लेकिन तड़ी चालक वहाँ होना अति आवश्यक है। जिस तरह से रोहतासगढ़ की बात मैं थोड़ा सा आपसे कर लूँ, रोहतासगढ़ किला का संरक्षण या फिर उसका रख रखाव जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, रोहतासगढ़ किला विश्व विख्यात है, ऐसा किला पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और सरकार जो है, चाहे वो कोई किसी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उदासीनता के कारण इसका संरक्षण नहीं हो रहा, जिससे असुरक्षित हो गया है किला। और अगर सरकार की निगाह हो इस पर, माननीय मुख्यमंत्री जी तो आए थे, घोषणा किए थे रुपये लगेगा, रुपये आज 3 साल से वर्क चल रहा है लेकिन अभी भी वो फाइनल नहीं हुआ, आधा काम भी नहीं रुपये का हुआ है। तो अब क्या रीजन है, इस पर तो हमारे कलेक्टर साहब जवाब दे सकते हैं, ना तो फिर मुख्यमंत्री जी जवाब दे सकते हैं, या पर्यटक मंत्री जो है जिनके विभाग का है वो मंत्री दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो बहुत नीचे स्तर के वर्कर हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, इस पर जानकारी का अभाव है। लेकिन अगर यहाँ आज रुपये लग जाए तो हम कहते हैं कि बिहार में पर्यटक उद्योग हो जाएगा। ये रोहतास जिला में पर्यटक का जो है ना बहुत बड़ा जो है ये है, हब है। हमारे यहाँ महादेव का झरना है, हमारे यहाँ जो है आपको सावन शोक का झरना है, हमारे यहाँ जो है आपको तुतला का झरना है, मांझर कुंड है, कशीस है, मतलब कितना वाटरफॉल जो ना। ऊपर चले जाइए आप बुधवा कुबा साइड में, तो उधर तो कोई देखा ही नहीं है अभी, मतलब कोई नहीं पहुंचा। गांव के लोग जानता है कि यहाँ पर झरना गिरता है, ऐसा ऐसा खो है, ऐसा ऐसा मांद है कि कभी आप उसका निकलिएगा निरीक्षण करने के लिए तो कहिए कि इससे बढ़िया तो जगह कहीं नहीं है। एक बात बोले हैं कि कमेटी या प्रशासन, तो प्रशासन तो कभी भी सक्षम है, लेकिन कमेटी की जहाँ तक ताकत की बात है तो कमेटी लोकल चंदा करती है रोहतास बाज़ार में। अब प्लस मेला में जो लोग आते हैं जो वहाँ देते हैं, वो पिछले साल 2 महीने का सावन हुआ, उसमें 81,000 रुपये कमेटी लॉस में चली गई। अभी पिछले साल का पैसा सारे दुकानदारों का बाकी है जिनको हमने नहीं दे चुका। और अभी जो है कार्यक्रम चल रहा है, चंदा कोई खुल करके देना नहीं चाहता। वो अगर कमेटी को लगाना होगा तो 2 से 2.5 लाख रुपये उसमें खर्च है। तांबा का प्लेट इस टाइप से आता है, ऊपर से कम 100 मीटर नीचे लाना है, तो उतना पैसा हम लोग के पास फंडिंग नहीं है। और न समाज में कोई उतना बड़ा दिल रखा है कि घोषणा कर दे कि हम दे रहे हैं 2-2 लाख रुपया आप लोग लगाइए तो कल के कल लग जाएगा। मार्केट में हर चीज़ उपलब्ध है लेकिन अर्थ की कमी है। मांग करके, भीख मांग करके वहाँ का कार्यक्रम कमेटी कराती है। कमेटी जो है वहाँ संरक्षित करके रखे हुए है दोनों मंदिर को। अगर आज कमेटी वहाँ जाना बंद कर दे, आप जाकर देखेंगे वहाँ कमेटी दोनों साइड जो है सीढ़ी बना दिया है एक्स्ट्रा अलग से, उसके सपोर्ट से बाबा का मंदिर का सीढ़ी बचा हुआ है, ना तो सीढ़ी कब का बैठ गया होता देख रेख के अभाव में।
तो ये समाज क्या करेगी? समाज की जितना औकात उतने काम करेगा। बाकी इस पर सरकार को ही जगना पड़ेगा, और सरकार और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद जो भी हैं, उन सभी को जो है जगना पड़ेगा। तभी रोहतासगढ़ का जितना भी मतलब पर्यटक स्थल है, या रोहतेश्वर धाम का, या चौरासन मंदिर, या देवी मंदिर है, चाहे उसके आसपास जितने भी मंदिर हैं, बुढ़वा शिव जी हैं, गणेश मंदिर है, फांसीगढ़ है, सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध है। लेकिन सब ये केवल पैसा जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा लिपा पोती के लिए आता है, काम खत्म हो गया, लेकिन ढंग से कहीं विकास का नाम नहीं है। जिसके चलिए फिर से हम चर्चा करेंगे ऐसे विषयों पर, चूंकि इस जो इलाका है कैमूर की पहाड़ी की वादियां हैं, वहाँ पे अनेकों ऐसे मनोरम दृश्य हैं। हम दूसरे वीडियो पे फिर से चर्चा करेंगे।